आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की कथा कैसे करें और क्या है इस व्रत की कथा। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व और सम्मान माना जाता है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारायण करती हैं। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ स्त्रियां उसमें गेहूं भी मिला लेती हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत ही निगल जाती हैं। इसके बाद न कुछ खाती हैं और न ही कुछ पीती हैं। इस दिन उड़द और गेहूं के दान का बहुत ही महत्व माना गया है। यह व्रत काम्य है। अब मैं आपको बताती हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। महाभारत युद्ध के समय पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझकर उनके सर काट लिए थे। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बना डाला। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण जी के परामर्श के अनुसार सिर की मणि लेकर तथा केस मूंडकर गुरुपुत्र को बंधन से छुड़ा दिया। अतः उसे बंदीपन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने यह अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला लेने के भाव से उसने अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर उसका प्रहार किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार न कर सके। उनके पास इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं था। तो केशव उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। भगवान जी ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृत था। भगवान ने उसे जीवन दान दिया, प्राण दिए। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। उड़दों का निगलना श्री कृष्ण जी का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। यह थी मेरी जीवित का पुत्र की व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।